सो कैसे हो दोस्तों। ओएस का पेपर है तो अब हम सीखने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में एफसीएफएस कैसे करते हैं। ठीक है, एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये कि नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बस एक चीज़ रहती है कि जैसे ही कोई प्रोसेस हमारा अराइवल टाइम से आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम ब्रेक नहीं करते हैं, उसे पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट कराते हैं, देन हम उसे उसके बाद दूसरा प्रोसेस को लेते हैं। ओके, तो चलो हम एफसीएफएस वाला केस देखते हैं कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस गिवन है, इसका अराइवल टाइम और बस टाइम हमें गिवन रहेगा। अब हम उसका कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम और रिसोर्स टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका गैंट चार्ट बनाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बहुत सबसे सबसे इजी यही है, क्योंकि बस जो पहले आता है वो सबसे पहले हमें लिख देना। ठीक है, तो क्या है हमारा सबसे पहले कि है जीरो से स्टार्ट होगा हमारा जीरो से। ठीक है, और सबसे पहले हमारा क्या आ गया, P1 आ गया जीरो पे ही। ठीक है, तो अब ये ब्रेक नहीं होगा, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितने साइकिल चलेगा ये, मतलब ये समझ लेना जो बस टाइम होगा ना, इसे तुम लोग ऐसे समझो कि ये स्टेप है कि कितने स्टेप चल रहा है, तो ये 8 कदम चल रहा है। ठीक है, तो ये जीरो से सीधे 8 कदम चलेगा, यानी पूरा कंप्लीट 8 आ जाएगा। ओके, अब अगला क्या है हमारा P2 जो कि 1 पे आ जाएगा। अब जैसे ही अगर ये P1 8 कदम चला, 8 कदम चला यानी कि 8 बज गए उस टाइम तक, टाइम है ना क्योंकि, तो 8 बज गए मान लो। तो 8 बजने पर ये सारे देखोगे तो भाई सारे के सारे इसमें क्या आ जाएंगे, आ चुके होंगे। राइट, अब जब सभी आ चुके होंगे तो सब इसमें आ चुके होंगे मतलब उस टाइम तक, तो हम बस उन्हें उन सबको भी चलाना ही है। लेकिन अब किसे पहले चलाएंगे, तो इसमें सिंपल से ये रहता है जो पहले आएगा वो पहले चलेगा। यानी सबसे पहले हमारा P1 आया था वो चल गया, और उतने में ही अब ये सारे आ गए। जब P1 कंप्लीट चला उतने में ही ये सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो सबसे उसके बाद आया यानी P2 आया 1 बजने पे, है ना। 2 बजने पे P3 आया, फिर हमारा P4 आया, और देन हमारा क्या आया, P5 आया। तो बस एफसीएफएस में हमें कुछ ध्यान में रखना है, बस जो सबसे पहले आएगा उसे हम सबसे पहले लिख देंगे, और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, बस अब जितना कदम चले हैं वो लिखते चलो। जैसे P1 चला था 8 कदम, तो 0 से 8 कदम चले गया। अब P2 चला 1 कदम, तो 8 से 1 कदम यानी ये 9 हो गया। ठीक है, अब P3 कितने कदम चलेगा, 3 कदम, तो 9 से 3 12, और फिर 12 के बाद P4 चला 2 कदम, तो 12 और 2 14, और ये चला 6 कदम, तो टोटल हमारा क्या जाएगा 20। ठीक है, तो ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। और ये जो हमारा ये निकला है ये होता है हमारा कंप्लीट टाइम, तो बस इसे उठा के बस यहाँ लिख देना है। P1 कब कंप्लीट हुआ, 8 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 9 पे। ठीक है, P3 कब कंप्लीट हुआ, 12 पे। P4 कब कंप्लीट हुआ, 14 पे। और P5 कब कंप्लीट हुआ, 20 पे। तो ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट टाइम आ गया। टोटल रन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसमें निकालते हैं CT माइनस AT। ओके, और वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। ठीक, तो बस अब ये बस माइनस कर देंगे, TAT निकालना यानी CT माइनस AT। 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, इसके बाद फिर 12 में से 2 गया 10, 14 में से 3 गया 11, और 20 में से 4 गया तो 16। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। तो वेटिंग टाइम के लिए TAT माइनस BT, तो 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 1 7, 10 माइनस 3 7, 11 माइनस 2 तो 11 गया 10 गया 9, और 16 माइनस 6 तो हमारा जाएगा 10। ठीक है, अब हमारा रहता है RT कैसे निकालते हैं। RT का फॉर्मूला होता है जब जैसे ही हमारा प्रोसेस कंप्यूटर CPU में आया पहला फर्स्ट टाइम पे मिला, ठीक है, वो और माइनस कर देना हमें अराइवल टाइम से। ठीक है, जो P1 हमें सबसे पहले कब मिला 0, और आया कब 0 पे ही, तो 0 माइनस 0 0। ओके, और फिर P2 को मिला 8 पे। ठीक, और आया कब P2 1 पे, तो 8 माइनस 1 7। P3 कब मिला हमें 9 पे, और आया कब था 2 पे, तो 9 माइनस 2 7। P4 कब मिला हमें 12 पे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, देखो P4 कब मिला हमें 12 पे, और आया कब था 3 पे, तो 12 माइनस 3 क्या करोगे तो क्या आ जाएगा 9। और P5 कब आया था 14 पे, और मतलब P4 कब मिला हमें 14 पे मिला, मतलब P5 14 पे मिला, और आया कब था 4 पे, तो 14 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 10। अब एक और चीज़ ध्यान रख लो कि जो RT होता है वो नॉन प्रिमिटिव के केस में हमेशा वेटिंग टाइम के बराबर आता है, तो हमें निकालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है नॉन प्रिमिटिव के केस में, लेकिन प्रिमिटिव के केस में वो अलग आएगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं कि WT जो होगा वो हमारा RT के बराबर होगा, किसमें, नॉन प्रिमिटिव के केस में। ठीक,